तुरंत बता रहे हैं, और रुकिए ना, अभी तुरंत आ रहा, सब आ रहा है। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम और सारा फार्मूलाज। अभी ना, जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तब लिख दिए थे प्लस सी, साइन खत्म होगा तब नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। इंटीग्रेशन हटेगा तभी कांस्टेंट आके जुड़ेगा, है ना, वो अलग अलग बढ़ जाएगा सिर्फ। हाँ बोल। हाँ वो आज प्रूफ करेंगे सब, आज सबकी बारी है। अरे अभी 16 फार्मूला बताएंगे आपको, पहले स्टार्टिंग पहला एक्सरसाइज में 16 फार्मूला भी आने वाला है, तो टेंशन ना लीजिए। तेरा ही तो है, हम तो एक्स्ट्रा चौप बैठा देंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटीग्रेशन में फार्मूला बहुत आएगा, अभी भरमार है, बाढ़ आ जाएगा फार्मूला का, ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा। अभी सबसे पहले बोलिए आपका कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछे। तो देखो जी पीयूष, जो लोग कल नहीं आए थे क्लास में वो देखिएगा, अगर कोई पूछे x पर पावर n का इंटीग्रेशन, जैसे याद है x पर पावर n का होता है डिफरेंशिएशन, कितना होता है, पावर आगे आप पावर में घटाते हैं, यहाँ करते हैं पावर में एक जोड़ते हैं, और जो पावर आया उसी से भाग लगाते हैं, और प्लस में एक तो सी लगाते हैं, बस इतना सा याद रखोगे। जैसे बोला x पर पावर 6 का बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर x पर पावर 6 + 1, और नीचे भी 6 + 1, अब प्लस में सी, तो x पर पावर कितना हो जाएगा बोलो 7/7, अब प्लस में कितना हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे अगर पूछेंगे तुमसे बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस x का उल्टा डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे हम बोले किस फंक्शन का कॉस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो आप बोलिएगा सर साइन का डिफरेंस कॉस होता है ना। जैसे मैंने पूछा 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग x का आप बोल दिए, तो अब उल्टा यही बात बोलेंगे। देखो बोल रहे हैं कि कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो बोलेंगे साइन x का। कॉस किसका एंटी डेरिवेटिव होता है, देखो इधर से बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इधर बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, उल्टा डिफरेंस। उल्टा डिफरेंशिएशन का नाम क्या है बोलो, इंटीग्रेशन। क्या नाम है इसका, इंटीग्रेशन। तो क्या बोलेगा साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, बस ऐसे करके लिखते हैं उसको, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, याद रहेगा। अब प्लस में एक सी लगा दीजिएगा अभी। जैसे हम बोलेंगे लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, बस इतना ही सा याद रखना, इतना याद कर लिए खेल ख़त्म। एक बार वीडियो देख लोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, देते हैं एग्जांपल। चलिए जी आप लोग प्रॉब्लम बोलिए जल्दी से, बोलो जल्दी। तुम कहाँ तक बनाई जीशा, कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, एक भी नहीं बनाई, हाँ 2 नंबर से 1 नंबर। चलो जी आता है, जल्दी बोलो कौन सा सवाल पूछ रहे थे, जल्दी। फार्मूला स्टार्ट कर, 4 का कितना, 4 का 4 का पहले 1 नंबर पूछा है, तो पहले 4 का 1 नंबर बताने दो। 4 का 6 नंबर भी, 6 नंबर ठीक है लिख दिए। और बोलिए और कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम बताइए, अभी फॉर्मूला बताइए। हाँ उसके बाद वहीं पर आ रहे हैं। सुनिए कह रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना होता है बोलिए, x⁴ इनके फॉर्म में लाना है ना। तो सबसे पहले जो बचपन में पढ़े थे फार्मूला a - b का होल क्यू, बोलो a - b का होल क्यू, किसको याद है, a³ - b³ -3a²b अब प्लस 3ab², याद आया, याद आया जी, आता है। यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो अब। तो सबसे पहले सर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे a³ अब -b³ अब -3, अभी हड़बड़ाओ नहीं, आज दूसरा ही दिन है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के। अब प्लस में कितना लिखेंगे 3a अब b का स्क्वायर, ज़रा सा भी हड़बड़ कीजिएगा, पावर में गड़बड़ हुआ इंटीग्रेशन गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, इत्मीनान से। चलो x पर पावर 6, नो एलसीएम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमको इसी फॉर्म में चाहिए। चलो -1/x पर पावर कितना होगा 6, हाँ यहाँ होगा 3, x पर पावर 4। अच्छा यहाँ काटकुट बोल रहे हो, वहाँ तो कटकुट होगा ही, वहाँ तो होना है ही, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी।
चलिए जी, ऐसा होगा क्या, अब जो कट रहा है उसको फटाफट काटिए, शॉर्टकट में हम लिखते भी जाते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लेके चलें -6, चलो जी यहाँ पर होगा 3, ये कट जाएगा 2 बार में तो एक तो बच जाएगा ऊपर में, है ना, और यहाँ से कट जाएगा तो 3 और 1/x², ऊपर जाएगा तो कितना होगा -2, कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलो इसका हो गया 6 का इंटीग्रेशन माइनस x⁻⁻6 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वही काम होता है, जैसे डिफरेंशियल बढ़ता है ना वैसे इंटीग्रेशन भी बढ़ता है एक एक करके। माइनस में कितना 3x² dx का इंटीग्रेशन, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये वाला ऊपर लेके चलो तो x⁻ कितना होगा -2 dx का इंटीग्रेशन। तो देखो x⁻6 का कितना होगा x⁻6+1 और नीचे 6+1, यहाँ बोलो x⁻−6+1 और नीचे -6+1, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब C1 C2 C3 सबका जोड़ के एक बार C लिखेंगे उसको, सबके बदले में C आ रहा है, लेकिन एक तो कांस्टेंट जैसे इसका आया 5, इसका आया 3, इसका आया 2, सबको जोड़ के हुआ 20, तो वही 20 एक बार C चिपकाएंगे, जब सब खत्म हो जाएगा तब सब में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा, लेकिन लिखेंगे एक बार। 3 बाहर, जैसे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर होता है इंटीग्रेशन में भी बाहर होता है। C तब तक नहीं लगाएंगे जब तक इंटीग्रेशन का साइन सब जगह से खत्म ना हो जाए, इसलिए लिखिए अभी चलता रहेगा, लास्ट में आगे चिपकेगा C। 7/7 यहाँ कितना होगा x⁻, -5/-5 -3 x⁻3/3 लिख दें डायरेक्ट। चलो जी 3x⁻ कितना -2+1 और -2+1, अब प्लस अब आ गया C। देखो सब जगह से इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, अब जो कट रहा काटिए, जो पावर को ऊपर नीचे करो, खेल खत्म। 7 दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया माइनस प्लस 1/5, इसको नीचे क्या हो तो 5 हो जाएगा, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, माइनस में x³, ये हो गया -1 तो आ गया -3 और नीचे चला गया पावर, बोलो x क्या x⁻−1 बचा ना जी पीयूष, तो नीचे जाके कितना हो गया प्लस हो गया। हाँ हाँ वैसे छोड़ दिया है ना, नीचे कर दो, जब इसको नीचे किया तो इसको क्या नीचे करेंगे, सबका हो सकता है, तुमको अभी नहीं समझ में आया यहाँ तो यहाँ भी ना समझ में आएगा इसका मतलब। चलो ये वाला स्टेप देखिए, ये वाला स्टेप +3 है, आगे में x⁻ कितना हुआ -2+1 -1 और नीचे -1, ये वाला कितना हो गया -3 x⁻−1 -3 1/x, यही वाला लाइन लिखो, सही है। अब चलो इसको जल्दी से लिख लो। पहले कल वाला देखोगे और जब फिनिश हो जाएगा तब आज वाला भेजेंगे, आज वाला तो क्लास तुम करिए ना, रहो मेरे पास, स्पीड बढ़ाओ। 4 का 4 नंबर ना जी कि 6 नंबर, 6 पूछे हो, 6 नंबर ये क्या लड़का कह रहा है, इंटीग्रेशन निकालिए 2x² प्लस में x माइनस में 2 डिवाइडेड बाय x-2। हम समझ गए इसका दिक्कत क्या हुआ होगा, आंसर नहीं मिला होगा, है ना जी, आंसर में log लिखा हुआ होगा, log x-2। अगले एक्सरसाइज का प्रॉब्लम ये है, मिटाएं इसको, मिटाएं, सुनो सुनो सुनो, चलिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए ना, हुआ अभी तक। देखो जी अगर ऊपर वाले का फैक्टर हो पा रहा है नॉर्मली तो तोड़ दीजिए फैक्टर, कट रहा है तो काट दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, बचेगा। लेकिन अगर फैक्टर हुआ तो, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, 2 दूनी 4, 4 को ऐसा 2 पार्ट में करना के बीच में 1 आ जाए, तो ऐसा तो कोई नहीं है। 4 कहीं 4 लिख सकते, 2 दूनी 4 लिख सकते, और क्या करो 4 को, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि बीच में 1 आ जाए, यानी कि फैक्टर फेल कर गया। तो फैक्टर फेल कर गया तो एक और तरीका अपने पास है, यहाँ देखो सर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दे के छोटा करो, भाग दे के करेंगे तो छोटा बन जाएगा, कोसेंट का इंटीग्रेशन करना होगा हमको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए कोसेंट का मतलब भागफल, x² प्लस x-2 में क्या करेंगे, तो कहिए इससे भाग लगाओ जी x-2 से, तो बचपन में पढ़े भाग, बहुपद का भाग बचपन में जो पढ़े, बोलिए सबसे पहले 2x से, वेरी गुड, 2x² माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, x आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया, कितना हो गया 5x, यहाँ बोलो -2, कितना से करेंगे 5 से, तो हो गया 5x और माइनस में जी 10, माइनस प्लस कट गया, ये कितना बचा,
ये हो गया घट के 8। अब सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 5 को 2 से भाग लगाया तो भागफल में 2 आया और शेषफल में कितना आया? 1। सुनोगे ज़रा ध्यान से। तो इसको लिखते कैसे हैं हम? 5 को जब 2 से भाग लगा रहे हैं तो भाग देने के बाद आया 2 और ऐसे करके लिखते हैं इसको। याद आया? याद आया? इसी का मतलब ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग एग्री करेंगे? 5/2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1/2। मतलब 5 में जब 2 से भाग लगाया तो भागफल 2 आया। अब भाग देना बाकी किस में रह गया बोलो? 1 में अभी और 2 से भाग लगेगा, मतलब इस वाले नंबर में अभी इससे और भाग लगेगा, जबकि यहाँ पर से ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोक दिए इसको। x वाला पार्ट नहीं हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर इसको जब भाग लगाया है 2x²। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखने जा रहे हैं। इसको जब इससे भाग लगाया तो भागफल में कितना आया? भागफल में कितना आया? 2x + में 5। अब भाग देना बाकी किस में रह गया? 8 में। तो 8 ऊपर लिखाएगा, नीचे क्यों जाएगा? यही x - 2। ये बात पकड़ में आई? ये तो बचपने से पढ़ रहे हैं आप। अरे भाग लगा रहे हैं, 9 में 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 9 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में 8 हो जाएगा, 1 बच गया ना। तो इसको कैसे लिखते हैं? 9/2 को जब भाग लगाया तो भागफल में आया 4 और शेष में बचा 1 और यहाँ हाँ, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसी को ऐसा ना लिख सकते हैं क्या? 4 + 1/2, जिसमें भाग लगाना बाकी रह गया उसको ऊपर लिखते हैं और उससे जिससे भाग लगाना इसको फिर से नीचे, मैंने इससे भी भाग चलेगा इसमें कंटिन्यू। तो इसी का ना करना इंटीग्रेशन, इसका न करना इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है? इस वाले आदमी का। ये वाला आदमी किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन, इधर वाले का इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन इसका यानी 2x + में 5 और प्लस में 8 और नीचे कितना हो गया? x - 2 का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या? अलग अलग बांट दो, u + v। अब तो आ गया u + v + w। चलो जी, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें फटाफट, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें, अंदर बचेगा 1। शॉर्टकट मार देते हैं थोड़ा सा, 8 को बाहर निकाल दिया 1/2। सही है ये? बोलो जी पीयूष। कांस्टेंट को बाहर भी निकालते गए, इंटीग्रेशन भी करते गए। तो आप बोलिएगा सर ये तो 2 हो गया, इसका हो गया x²/2। बोलो ये 5 हो गया, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है? बोलो यहाँ देखना, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x बैक, उल्टा बैक ट्रेसिंग। x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। बस ऐसे पकड़ना। 8 चलो 1/x का इंटीग्रेशन बोलिए। अगर लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन, तो अभी के लिए समझिए कि ऐसा होता है, अगले एक्सरसाइज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर फंक्शन अगर है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो log x, तो ये x मान लो, इसको पूरा x मान लो, कितना होगा? log x - 2। अब यहाँ पर मॉड क्यों लगा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, अभी हम लोग थ्योरम में डिस्कस करेंगे। थ्योरम में भी है, log x भी लिख सकते हो चलेगा, लेकिन किताब में मॉड लिखा हुआ होगा, तो मॉड भी क्यों आया हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड लिखा हुआ होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लेना है। अभी याद कर लो कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log mod x। कहाँ कोई दिक्कत है, भाग लगाना है, बच्चा वाला काम मुश्किल है। जल्दी से लिखो और हेडिंग डालिए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए हेडिंग डालिए, छोड़िए उसको, बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा था कि नहीं, सब सवाल पूछिए। यहाँ पर मैथ के क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा चलेगा। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, डाल दिए फॉर्मूला ऑफ। देखो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हम लोग याद करेंगे ना, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन की मदद से। तो जो आपका कॉपी का पेज है उसको 2 पार्ट में बांटिएगा, ठीक है? एकदम बराबर डिवाइड कीजिएगा 2 पार्ट में, ऐसे करके। इधर लिखिएगा, हाँ एकदम पूरा बीचों बीच डिफरेंशिएशन, पूरा एक पेज तो जाएगा ही, एक पेज से भी ज़्यादा जाएगा अभी डिफरेंशिएशन। और एक में लिखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, नए पेज में लिखिएगा एकदम 2 लाइन 3 लाइन छूटा होगा उस वाले में ना लिखिएगा। इंटीग्रेशन एक तरफ डालेंगे डिफरेंशिएशन, एक तरफ डालेंगे इंटीग्रेशन, ताकि आपको लिखने में भी और याद करने में भी आसानी हो। हाँ चलिए नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है।
चलो जी, एकदम यहाँ पर नज़र जमा के रखिएगा, बहुत सारा नया नया फार्मूला आने वाला है, नया नया कंसेप्ट भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे माइनस प्लस भागता है दाएँ बाएँ, वो सब हम लोग आज के दिन सीखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला आज का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग, इंटीग्रेशन सही था। ठीक तो इंटीग्रेशन ही होता है, ऊपर भी देखो वही लिखा हुआ है। हो गया स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग एक एक करके हम लिखाते जाएंगे, बोलेंगे लिखने तब लिखिएगा। सुनिए, सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं एक तो फार्मूला शानदार सा डिफरेंशिएशन का, याद कीजिए x पर पावर n x पर पावर n-1। तो इसी के जैसा मिलता जुलता यहाँ भी एक फार्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन का। अगर x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होगा तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। तो अब कल भी हम लोग इसको प्रूफ किए हैं, कल ही के क्लास में प्रूफ किया, तो टेंशन न लेना। x पर पावर n+1 और नीचे कितना हो जाएगा n+1। अब प्लस में क्या लगाएंगे, इसमें एक तो कांस्टेंट चिपकता है c। अब सुनिए, ये फार्मूला तभी वर्क करता है जब n का मान -1 ना हो, क्योंकि जब n का मान -1 हो जाएगा तो ये सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर x पे पावर -1 है तो ये फार्मूला फिर होल्ड नहीं करेगा, फिर 1/x उसको लिखना पड़ेगा, log x पर जाएगा वो, याद रहेगा। क्योंकि -1 तो अनडिफाइन हो जाएगा सिस्टम को, तो ये फार्मूला तभी वर्क करेगा जब x का मान -1 है। उसके अलावा कुछ भी होगा सब पर काम करेगा, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। आइए दूसरा, हाँ -2 चलेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ज़रा सा दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, log x का डिफरेंशिएशन। तो बताएंगे कोई कितना होता है 1/। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन पूछेंगे 1/x का, तो क्या बोलिएगा, इसी में नंबर 2 में डालेंगे 1/x का इंटीग्रेशन, तो आप बोलिएगा सर log x। आप प्लस में क्या लगाइएगा c। तो अभी के लिए एक बात याद रखिएगा, log mod x लिखते हैं, log x के जगह पर log mod x यूज़ करेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका थ्योरम भी पढ़ेंगे, प्रूफ भी पढ़ेंगे। हाँ, उसी को mod x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस के लिए भी सही होता है, माइनस के लिए भी सही होता है, दोनों साइन के लिए सही है, इसीलिए ऐसा किया गया। आइए तीसरा नंबर, याद है आपको d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलिए e⁻x। तो ये एक लौता एक फंक्शन ऐसा है e⁻x डिफरेंशिएशन e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा e⁻x, यानी कि रिवर्स अगर मारेंगे हम इसको e⁻x का इंटीग्रेशन, तो बस e⁻x आप प्लस में एक तो क्या चिपक जाएगा, c चिपक जाएगा। आइए नंबर 4 में, अगर आपसे कोई आदमी पूछे बताओ जी d/dx x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए बैक मारिए, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 × x का इंटीग्रेशन, यानी कितना हो जाएगा, बोलिए x प्लस में क्या हो जाएगा c, नॉट ओनली x, x प्लस c। आइए नंबर 5 पर, चलिए अगर कोई आदमी आपसे पूछे d/dx a⁻x का डिफरेंस, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है फॉर्मूला, देखिए स्टार्ट हुआ है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पहले उसको समझेंगे। a⁻x का डिफरेंशिएशन आप बोलेगा सही, तो जानते ही हैं a⁻x log a होता है। तो आप सुनोगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, बोलो a⁻x log x, a⁻x log a का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिए a पर पावर x। वेरी गुड, a पर पावर। अब जानबूझ के हम यहाँ पर c न लिख के k लिख रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब बताइए क्या log a कांस्टेंट है कि नहीं, log का मतलब एक नंबर 5, log 5 log 7 एक नंबर, तो यहाँ से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में हम लोग सीखे हुए हैं पिछले क्लास में कि कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, तो कांस्टेंट निकल गया बाहर, a⁻x हो गया, प्लस में कितना हो गया k। अब बताओ तो log a इधर से नीचे डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। हमको ऐसा फॉर्म बनाना है कि a⁻x का जैसा डिफरेंशिएशन होता है a⁻x का इंटीग्रेशन भी हो जाए, डायरेक्ट फार्मूला हो जाए। तो डायरेक्ट फार्मूला के रूप में हम लोग इसको ले जाने वाले हैं, तो कितना होगा बोलिए, तो a⁻x प्लस में k होल डिवाइडेड बाय, बोलिए log a। वेरी गुड, अलग अलग ज़रा कर दीजिए, तो एक लाइन यहीं पे लिखते हैं, इसको लिखेंगे a⁻x log a प्लस में k log a। अब सुनिएगा, ये जो k/log a है ना, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, दोनों मिला के एक तो कांस्टेंट मान लेंगे c। अब बोल देंगे वेयर k/log a बराबर c हो जाएगा। तो बोलेंगे हम लोग a⁻x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलेंगे a⁻x और नीचे log a अब प्लस में c। अब बोल देंगे लास्ट में वेयर
वेयर सी बराबर है के बाय लॉग ए। चूँकि ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो सब मिला के जो नंबर आया 5, 7, 3, 2, 0.35 जो भी आया वो मैंने सी लिख दिया, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने के माना था। बात समझ में आई? अब चलो कंपेयर करते हैं। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तो ए टू दी पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। डिफरेंशिएशन में गुना हो रहा है, इंटीग्रेशन में भाग हो रहा है ना, होता है गुना का उल्टा भाग। तो डिफरेंशिएशन में लॉग ए से गुना होता है, इंटीग्रेशन में लॉग एक्स से क्या होगा? लॉग ए से भाग हो। याद रहेगा इतना सा? तो ए टू दी पावर एक्स, कोई आदमी पूछे आपसे, चलो एक तो एग्जांपल भी सेट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे कोई पूछे बताओ 3 पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 3 पर पावर एक्स लॉग 3 अब प्लस सी। हो गया आंसर। क्या करेंगे आप? क्या चीज़? जैसे ए पावर एक्स तो ये फंक्शन है, तो इसका यही जवाब होगा जो लिखे हैं। चलिए जल्दी से पहले लिखिए तो इसको। पहले हो गया जी। अरशद हुआ, वेरी गुड। चलिए तो इसी के साथ अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। सुनिए नंबर 6। चलो जी नंबर 6 में ज़रा सा कोई बताएंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? जल्दी बोलो। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बस उसी का रिवर्स मानेंगे सर। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस में से। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये है नंबर 6। अब सुनो नंबर 7। अभी राइटिंग स्टॉप राइटिंग। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कोई बताइए? वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ, रुकिएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसका मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। वेरी गुड। इसका मतलब माइनस में साइन एक्स का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। माइनस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। और जानबूझ के हम सी की जगह पर यहाँ के लिख रहे हैं, इसका कारण अभी बताएंगे। अब सुनो, हमको स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना होता है तो माइनस यहाँ से हटाना होगा, तो यहाँ से माइनस निकाल दिया बाहर, साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो क्या हो गया देखो, तो कॉस एक्स अब प्लस में के। इस माइनस को उधर भेज दो, जैसे कॉस है का साइन होता है उसे साइन का हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन इतना, तो साइन का क्या होगा? माइनस साइन थोड़ा याद रखेंगे हम, साइन डायरेक्ट याद रखेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलिए? तो साइन के लिए माइनस में कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस में के लिखेंगे, और लास्ट में वही बात चिपका देंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो बोलो कितना होगा? माइनस में कॉस एक्स। बस समझो कि इसका माइनस इधर आ गया। कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स। याद रहेगा। अब प्लस में चिपका देंगे सी, अब बता देंगे वेयर सी बराबर माइनस के। बस हो गया, काम खत्म। बात समझ में आई? तो मेन फार्मूला आपको ये याद रखना। चलिए लिखिए तो पहले इसको, तब फिर आगे बढ़ाते हैं। पहले लिखिए ये वाला माइनस है ना, माइनस इधर भी गुना कर दो, माइनस इधर भी गुना कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा, दोनों में माइनस आ जाएगा। कॉस एक्स का जैसे याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे याद रखो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। आप साइन का निकालना, तो बस ये वाला माइनस यहाँ पर है, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। याद रखना आपको, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो? माइनस कॉस एक्स। तो धीरे धीरे आपके दिमाग। चलिए इसी के साथ आ जाइए आगे आइए। 10x का डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे? वेरी गुड। 10x का डिफरेंशिएशन बच्चा वाला काम सर, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? रिवर्स मारिए। आगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 10x प्लस में सी। हो गया आंसर। अब एक तो शॉर्टकट मारें, चलो सब यहाँ स्टॉप राइटिंग। अगर मैंने कहा आपसे d/dx, बोलिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका रिवर्स मार दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ये वाला प्रोसेस गायब कर दें, समझ रहे हैं ना? यही वाला प्रोसेस रिपीट होगा। तो सीधे आप बोल सकते हैं सर, ऐसे लिखिए ना सीधा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस में सी। याद रहेगा?
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक, हाँ जस्ट उल्टा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट, बस ये वाला माइनस इधर लगा दें, रखेंगे तो वो याद रहे। इसी को याद रखना आपको, बिल्कुल इसी को याद रखना। उसके बाद तो रिवर्स मारना फटाफट, लिखिए इसको, लिखिए फिर मिटा के ऊपर लिखेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, डबल फंक्शन आ गया है। अगर कोई पूछे आपसे बताइए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलिएगा सर सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका मतलब सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x। जब भी कभी दिख जाए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सीधा सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस में सी, बस आ रहे हैं। अरे वेट वो सब अगले एक्सरसाइज की बात है, अभी वो सारा फार्मूला चलेगा जो डायरेक्ट पलट रहा है, अभी तो नया फार्मूला आना बाकी है। जैसे आगे बढ़ेंगे ना सेक एक्स का 10x का लॉग एक्स बहुत सारा भी आएगा, बहुत सारा आएगा। चलो जी कॉसेक एक्स का बोलिए, कॉसेक एक्स जल्दी बोलिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी हम लोग रिवर्स करना सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, अगर हम इसका उल्टा करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस कॉसेक्स, हाँ बस यही वाला माइनस उधर चिपका दो ना, बस और कुछ नहीं। कॉसेक एक्स, ये वाला प्रोसेस दिखाना है दिखा दो, एक तो सबको दिखा ही दिया आपको, एक तो सफिशिएंट है। चलो जी इसका हो जाएगा कितना बोलिए, ये वाला माइनस उधर, माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, समझ आया जी पीयूष। चलिए नंबर 12 जल्दी चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, स्टॉक टॉकिंग यहाँ ध्यान दिया जाए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलिए बोलो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और क्या। अगर हम उल्टा मारेंगे प्रोसेस तो हो जाएगा सर बैक ट्रेसिंग, बोलेंगे सर √(1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस में तो चिपक जाएगा सी, क्योंकि चल रहा है इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। चलिए 13 नो अभी हम लिखाएंगे, रुकिए। अगर कोई पूछे बताओ टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, तो इसी का उल्टा कीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, बस जस्ट उल्टा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स अब प्लस में सी। एक लौता और आ जाएगा नंबर 4, हाँ एकदम उसी का प्लस। चलिए एक और, अगर आपसे पूछे बताओ जी सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक इन्वर्स एक्स का कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर x√(x² - 1), तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, जस्ट रिवर्स मारिए, तो यानी कि √x ये वाला आपको दिखना चाहिए, देखो ये वाला जैसे देखिए, अच्छा ये तो सर सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। घूम के देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, देखो ऐसा सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 10 लिखा गया। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू 10 सेक का, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, उसमें माइनस चिपका देना, बस इतना ही सा देखना है। तो बोलो इस किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन तो आपको एकदम अच्छे से याद है फार्मूला, डिफरेंशिएशन का तो रटे हुए हैं आप, है ना। तो बोलो क्या भूल गए, सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, बोला जाए जल्दी से, पहले लिखा है। अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, अभी पूरा आपको 10 महीना पढ़ना है, 9-10 महीना। गुड, देखो सुमित पकड़ लिया। इसमें प्लस वाले का फार्मूला बनता है, माइनस का अगर बनाना भी चाहिए ना, देखो क्या बनेगा, दिखाते हैं आपको। आप बोलिएगा सर ये तो साइन ही हो जाएगा, खाली एक तो माइनस आ जाएगा, है ना। हाँ एकदम ठीक पकड़ लिए। लिखो हम बताते हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना रहे कि सर आप तो 3 फार्मूला छोड़ दिए, मन में आपके तुरंत चल जाएगा, सर 10 का बताए, कॉट इनवर्स का क्यों नहीं बताए, सेक बताए, कॉसेक क्यों नहीं बताए, साइन बताए, कॉस क्यों नहीं बताए, सब चल सकता है। हाँ आप क्यों नहीं बता रहे हैं उसके पीछे भी देखिए कारण, अभी तुरंत आपको सीखेगा, तुरंत दिखेगा। हाँ इसमें भी लगा दें क्या, ऐसे सब में लगा हुआ है तो ये भी अच्छा लगेगा देखने में। 10 में लगा दिए ना, लग गया, मिटाएं इसको, मिटाएं ऊपर का 3 लाइन मिटा दें। चलिए नोट में देखिएगा ज़रा सा,
अब आपके मन में ये चल रहा होगा, इधर है इंटीग्रेशन, देखो माइनस वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, दो दो फार्मूला बन जाएगा। तो आप बोलिएगा सर इसको लिखें या इसको, दोनों आपका सही होता है, दोनों सही होता है। जैसे मैंने आपसे कहा इसको नोट में लिखेंगे, है ना, खाली समझने के लिए, हालांकि अपना साइने से काम चल जाएगा। जैसे मैंने कहा बताओ तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इसको हमको पता है, -√1 - x, यही ना होगा। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से। तो अगर मैंने आपसे कहा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब -1/√1 - में x², सुनो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रेशन cos इन्वर्स x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लग गया cos इन्वर्स x। अब प्लस में क्या हो गया बोलिए c। अब ज़रा देखिए ये माइनस के साथ, अब इस माइनस को यहाँ निकाल दो, यहाँ आके माइनस लग जाएगा, है ना। तो अब देखो तो इसके फार्मूला में क्या लिखे हैं, 1 - x² dx बराबर cos इन्वर्स x। देखो 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 माइनस में आ गया cos इन्वर्स x, अब माइनस में c आ जाएगा, फाइनली प्लस ही होगा। तो इसका मतलब देखो आप बोलिएगा सर ऐसा फार्मूला तो साइन का होता है, ये कॉस का भी होता है, बस फ़र्क किसका है बोलो, प्लस और माइनस का। तो आगे में माइनस भी लगा दिया तब भी चलेगा, इसके जगह पर आप माइनस cos इन्वर्स x भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, खाली माइनस का फ़र्क है ना। हाँ लिख सकते हो। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। देखो अभी अभी हम लोग सीखे हैं फार्मूला 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, ये होता है हमारे पास साइन इन्वर्स x। तो अब इसका इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स x प्लस c, इसी का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस में cos इन्वर्स c। तो एक तो इसको याद रखें कि इसको याद रखें, तो ज़्यादा बेहतर है कि प्लस वाला हम लोग याद रखेंगे, प्लस वाला याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, खाली प्लस माइनस का फ़र्क है इंटीग्रेशन में, प्लस सी के है ना। साइन इन्वर्स x से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो बोलेंगे साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर c। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसको इधर बुला लेंगे तो क्या होगा, देखो साइन इन्वर्स x प्लस c बराबर कितना आ रहा है, माइनस में cos इन्वर्स x। अभी हम ज़्यादा न बताना चाह रहे, इसमें माइनस लगेगा, जब इसमें माइनस इधर में माइनस लगेगा, है ना जी। इसको इधर बुला लेंगे तो होगा साइन इन्वर्स x और प्लस में cos इन्वर्स x। हल्का सा आपको दिखाते हैं टच, ये हो गया 2c। और याद कीजिए ऐसा एक तो फार्मूला होता भी है, साइन इन्वर्स x। हाँ वेरी गुड, देखो याद आ गया कि कॉन्स्टेंट है ना, है एक ठो π/2 कॉन्स्टेंट ही ना, इन्वर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अभी टेंशन न लेना, आपको अभी ई वाला याद रखना, खाली प्लस वाला, ठीक है। एक फॉर्म याद रखना, दो फॉर्म याद नहीं। माइनस गुना होगा तो माइनस ही ना हो जाएगा, अगर सी लिख रहे हैं तो। हाँ फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर C1 C2 यहाँ पर आएगा, अलग अलग दोनों आएगा, दोनों को सी लिख देंगे तो कट ना जाएगा यहाँ पर से, फिर 0 आ जाएगा। इसीलिए यह है, ये सिर्फ आपको एनालिसिस दिखा दिया कि देखो कॉस का हो सकता है, लेकिन हम लोग याद कौन सा रखते हैं बोलिए, सिर्फ प्लस वाला, ठीक है, सिर्फ प्लस वाला। तो आपको प्लस वाला याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए एक सवाल देखिएगा, कल सारा थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, अभी जल्दी से एक तो सवाल देखा जाए। दिखा दें, ये ना लिखे, ना लिखे तो छोड़ दो इसको, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए 9 sin x और माइनस में 7 cos x माइनस में 6/cos स्क्वायर x प्लस में 2/sin। अब तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद ही हो गया, अब तो बहुत सारा फार्मूला याद हो गया, cot स्क्वायर x। और कह रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा तो रुको, थोड़ा सब्र करो। सुनो, सबसे पहले इंटीग्रेशन अलग अलग याद आया, ये u + v + w माइनस में कितना होगा 7 cos x, यहाँ मेरे साथ देखते जाइएगा, माइनस में 6 cos स्क्वायर x होगा dx और प्लस में कितना होगा 2 sin स्क्वायर x। इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, घर पर जाके इत्मीनान से लिख लीजिएगा। और cot स्क्वायर x और dx होगा, सही है। पहले साफ़ करने दीजिए इसको, थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, 9 कांस्टेंट बाहर निकलेगा क्या, sin x बच गया क्या अंदर में,
7 कांस्टेंट बाहर निकल गया क्या, cos x dx हो गया क्या, देखिए तो 6 कांस्टेंट बाहर 1 बाय cos स्क्वायर x dx। यहाँ बताओ 2 कांस्टेंट बाहर 1 बाय साइन स्क्वायर x dx। यहाँ बताओ ये हो गया cot स्क्वायर x dx। तो कोई बताएंगे इसके बाद क्या होगा, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन, बोलो जी। वेरी गुड, माइनस में cos x, लेकिन अभी सीना लगाएंगे, सब जब हट जाएगा एक ठोसी एकलौता लगाएंगे। 7 बाहर cos का डिफरेंशिएशन, cos का इंटीग्रेशन। आपको सोचना है किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos होता है साइन का डिफरेंशिएशन, हो गया साइन, इसके काम खत्म। चलो जी 6, आप बोलिएगा सर 1 बाय cos तो आपने सिखाए, तो 1 बाय cos क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर x। 1 बाय cos होता है सेक, और 2 इंटू 1 बाय साइन बोलिए। वेरी गुड, जो नहीं आता उसको चेंज करेंगे घुमा फिरा के। आप बोलिए सर कॉट का भी तो आपने बताए, लेकिन कॉट को साइन बटे कॉस लिखेंगे तो ना साइन जानते ना कॉस, साइन बटे कॉस का जानते हैं, खाली डायरेक्ट साइन ना जानते हैं हम लोग, साइन बटे कॉस का नहीं जानते हैं। याद कीजिए, एक तो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, याद आया। तो कॉट को कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉसेक का हम जानते हैं, इसीलिए जानबूझ के इसको चेंज किया कॉसेक -1। हाँ, हम लोग बहुत दूर चले गए। 9 cos x, वेरी गुड, माइनस में 7 sin x। एक ही क्वेश्चन में लगभग सब आपका हो गया। बोलिए सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन, 10x का, 10x का होता है सेक स्क्वायर, हो गया। अरे 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, उल्टा जानना है। cot x का होता है माइनस में cos x, माइनस में cos x, तो इसीलिए बोलेंगे 2 इंटू माइनस में cot x, माइनस में cot x, प्लस अलग अलग कर दीजिए cosec स्क्वायर x dx -1 dx। चलिए लास्ट स्टेप चल रहा है, माइनस में 9 cos x 7 sin x। पर्दा खोल, पर्दा हटा दो जी, पर्दा हटाओ दो। 6 10 x, एक मिनट, लास्ट चल रहा है, पेशेंस बना के रखिए। चलो इसका बताओ, माइनस cosec स्क्वायर x का माइनस में cot x, माइनस में cot x खाली, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x। कौन बेचारा को, चलिए अब प्लस में आप लगा देंगे, इसके साथ सी चिपका देंगे। यस, कॉट कहाँ दो जगह आया है, यहाँ भी कॉट आया है, यहाँ बगले में कॉट है, तो 9 cos x माइनस में 7 sin x माइनस में 6 10 x, और जोड़ दीजिए, ये दोनों बेचारा जुड़ जाएगा, 3 cot x माइनस में x प्लस में c, यही हो जाएगा। बात समझ में आई? जाना है हड़बड़ में हो, जाओ इत्मीनान से, हाथ पैर बचा के, हड़बड़ के चक्कर में हाथ पैर न तोड़ लो। अच्छा ठीक है, जाओ इत्मीनान से। 5 मिनट देर हो गया है तो 5 मिनट देर और सही, जाना रास्ते में इत्मीनान से, किसी को ठोकते ठाकते चला जाना। थोड़ा सा दाएं बाएं आदमी को बचा के, क्योंकि अगला आदमी भी तो महफूज होना चाहिए जी, अगला आदमी को बचा के सोच चलना। निकालने दो जिसको निकालने दो, तो तुम लोग निकलो, जाने दी बच्चा को।